अजरुद्दीन ने बहुत टाइम पहले ही बता दिया था कि इस खिलाड़ी पे आप नजर रखिएगा। आप एक आधा स्कोर कर देते हैं, एक आधा सीरीज में करते हैं, बट ये खिलाड़ी है लगातार आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इंडिया टीम में जब जब मौका मिला मैच विनिंग नॉक्स के लिए, अंडर प्रेशर नॉक के लिए, ये ऐसा खिलाड़ी है जो केवल बड़ी शॉट्स नहीं खेलता, क्रिकेटिंग शॉट्स पे भी भरोसा जताता है। आप उनको डिपेंडेबल बोल सकते हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जो न केवल मैच जिता सकता है बल्कि मैच बनाना भी चाहता है। कॉमेंट्री इनकी इतनी सुंदर जैसे चल रहा हो कोई ओपरा। हमारे साथ है हमारी सुपर गुरु रीमा मल्होत्रा। वेलकम टू द शो रीमा जी, कैसी हैं आप? हाय प्रशांत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, ILT20 फुल फ्लो में चल रहा है और डेजर्ट वाइपर्स जो इस टूर्नामेंट के राजा लग रहे हैं वो एकदम से 150 रन से एक मैच हार जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। देखिए, कई बार टूर्नामेंट के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि डेजर्ट वाइपर्स के नाम के आगे क्यों लिख दिया गया है। पहली टीम ऐसी है जो क्वालिफाई करके गई है, बैलेंस टीम है, इनफॉर्म प्लेयर है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो भी गड़बड़ होनी है ना वो प्ले ऑफ जाने से पहले हो जाए। तो वो शायद वो मुकाबला वही था और वहां पे कहते हैं ना, एक दिन आपकी कॉपी जरूर चेक होती है, वो हुआ था। लेकिन मैं उसका क्रेडिट देना चाहूंगी माई एमिरेट्स, जिस तरीके से वो सोच के साथ मैच में उतरे, फ्लेचर को ऐड किया और जिस एटीट्यूड से वो खेले ना, आपने तीनों डिपार्टमेंट में वाइपर्स जैसी टीम को चालू खाने चित कर दिया। तो मुझे लगता है कि कल माई एमिरेट्स की तैयारी बेहतर थी और वाइपर्स के लिए एक आई ओपनर है कि कई बार जब आप जीतते हैं ना तो आप अपनी गलतियां नहीं नोट करते, लेकिन जब आप हारते हैं तो आपके सारे पत्ते खुल जाते हैं। तो शायद ये वो है, जब आपको वो सब कुछ एक कलेक्टिव एफर्ट करने का टाइम आ चुका है, जब आप चाहेंगे कि ये गलतियों को आप रेक्टिफाई करें और रिपीट ना करें। वैसे डेजर्ट वाइपर्स के अलावा दुबई कैपिटल्स का भी एक अलग ही गेम चल रहा है और 3 हार हुई, उसके बाद एकदम 3 जीत हुई, एक कमबैक सा हो गया उनका। क्या लग रहा है कि डेजर्ट वाइपर्स और दुबई कैपिटल्स के बीच में क्या इस साल का फाइनल देख रहे हो आप? मेरे को लगता है जिस दर्जे का ये टूर्नामेंट है ना, अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर दिन आप देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। हमने सोचा था वाइपर्स आएगी, वाइपर्स छाएगी, लेकिन माई एमिरेट्स आती है, पार्टी में भंग कर देती है और बताती है कि क्यों वो डिफेंडिंग चैंपियन है। तो ये क्वालिटी ऑफ द टूर्नामेंट है कि आप अभी नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन पहुंचेगा फाइनल्स में, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जल्दी रिदम में आ जाते हैं, जल्दी पीक पे आ जाते हैं, तो मोमेंट वो बिजनेस एंड आता है तो आपकी परफॉर्मेंस डिप होना शुरू हो जाती है। तो जब ऐसा बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, तो यहाँ पे उतार चढ़ाव रहते हैं। यस, दुबई कैपिटल्स ने एक दावेदारी पेश की है कि हम भी इस टूर्नामेंट में फाइनल्स वापस खेल सकते हैं, बट माई एमिरेट्स है, डेजर्ट वाइपर्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, गल्फ जायंट्स भी धीरे धीरे वो पिछले 2 मैच जीत चुकी है। तो रेस ना बराबरी की चल रही है। अब लास्ट में फिनिश लाइन तक कौन पहुंचेगा, बात सारी उसकी है। बट यहाँ पे दुबई कैपिटल्स पे भी नजर रखिएगा, एक ऐसी टीम है जो टीम टू बीट कह सकती है, क्योंकि जब ये रिदम में आती है इस टीम में, अब मुझे वैरायटी नजर आती है। वैसे एमा एमिरेट्स की आपने इतनी तारीफ की और उसके कैप्टन है निकोलस पूरन। आपको निकोलस पूरन एज अ कैप्टन या फिर निकोलस पूरन एज अ बैटर किस रोल में ज्यादा पसंद है? देखिए, जब आपके दोनों हाथों में लड्डू हो ना तो फायदा उठा लेना चाहिए। इस टाइम माई एमिरेट्स की वो कहानी है, एक ऐसे कैप्टन, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में कप्तानी इतनी आसान होती नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से दिग्गज खिलाड़ी आते हैं, उन सबको एक साथ रखना, एटमोस्फेयर अच्छा रखना ड्रेसिंग रूम का, फिर मैदान पे अच्छा परफॉर्म करना, इट्स अ टफ जॉब। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे निकोलस पूरन अच्छा काम कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप बैटिंग की बात करेंगे तो मैं एक कदम आगे कहूंगी, क्योंकि मेरे को निकोलस पूरन एज अ बैटर ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो एक मैच विनर है और वो किसी भी टीम के लिए एक तुरुप का इक्का होते हैं। तो मुझे लगता है माई एमिरेट्स के दोनों हाथ में लड्डू हैं, निकोलस पूरन द बैटर, निकोलस पूरन द कैप्टन। चलो, एमा एमिरेट्स के तो मजे ही मजे हैं, लेकिन एक इंग्लिश प्लेयर है टॉम बैंटन, 2 सेंचुरीज मार चुके हैं। ऐसा क्या अलग कर रहे हैं वो कि इतने कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं, और वो भी एक इंग्लिश प्लेयर ऐसी कंडीशंस में? और क्या सीखना चाहिए दूसरे बैटर्स को इनसे? देखिए, जो 2 सेंचुरीज उन्होंने मारी है ना, दोनों में जो पहली 23-24 बॉल्स है ना, उसमें उतने रन नहीं बनाए थे, लेकिन बाद की 25-26 में आप देखेंगे कि तेज गति से रन आते हैं। तो यहाँ से सीख ये मिलती है कि शुरुआत में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो विकेट मत थ्रो करो, क्योंकि आपने तब मेहनत की थी। अब मेहनत जब रंग लेके आने का टाइम आता है, तब आप विकेट थ्रो कर देते हो। टॉम बेंटन ने ये नहीं किया, शुरुआत में समय लिया, नहीं भी अगर मिडिल हो रहा था ना तो इंतजार किया, पेशेंस दिखाई, सिंगल डबल खेला, लेकिन उसके बाद जिस रंग में टॉम बेंटन नजर आए, तो यानी कि काफी अब डिफरेंट डिफरेंट लीग्स में उनपे नजरें होंगी कि ये खिलाड़ी को आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि T20 में आप बैक टू बैक सेंचुरी मारते हैं, कोई आसान बात नहीं होती, क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट होता है ना, यहाँ पे आउट होने की परसेंटेज आपकी बढ़ जाती है। लेकिन जो शॉट टॉम बेंटन खेल रहे हैं, जो उनकी शॉट सिलेक्शन है, जो उनका टेम्परामेंट है, मुझे बड़ा प्रभावित किया। वैसे मैम, आपको कैसे मैचेस पसंद है जहां 200 भी चेज हो जाए या 120 भी डिफेंड हो जाए? लो स्कोरिंग या हाई स्कोरिंग? देखो, जब आप दुबई में कर रहे हो ना तो हाई स्कोरिंग गेम करो, जब आप आबू धाबी में कर रहे हो, पता है 1.5 घंटा ट्रेवल करके आना है,
वहां लो स्कोरिंग चलेगा, वहां थोड़ा टाइट गेम चलेंगे, क्योंकि आपको दोनों चीजों का मजा लेना है ना। आपको जब बुफे मिल सकता है मैचेस का, तो आपको एक ही तरह के वैरायटी के चाहिए, आप वैरायटी में खाना खाइए। तो मुझे लगता है हाई स्कोरिंग गेम 200 रन चार जब चेज हुए थे, अमेजिंग वो गेम रहा था। लो स्कोरिंग गेम जो पहला गेम इस टूर्नामेंट का रहा था, जिस तरीके से डिफेंड किया था दुबई कैपिटल्स ने माई एमिरेट्स ने, उसमें मजा आया था। तो जो ILT20 की यही तो खासियत है ना, कि वो कलरफुल बनाता है टूर्नामेंट को। ऐसा नहीं कि छोटा टोटल है तो कोई एक टीम आसानी से जीत जाएगी ना। गल्फ जायंट्स को देखिए, लास्ट बॉल पे गेम जीते। शारजा वॉरियर्स लास्ट बॉल पे गेम जीते। दुबई कैपिटल्स ने वो लो टोटल डिफेंड किया, 204 वहां पे चेज हुए, कल 234 वहां बने थे। तो हर मैच का अपना मजा है। तो मैं जब मुझे बुफे मिल रहा है तो मैं किसी एक कुजिन को खाना नहीं चाहूंगी। जी मैम। वैसे टीम इंडिया की बात करें तो मोहम्मद शमी लौटे करीब 400 दिनों के बाद, पर पहले दो मैच में उनको जगह ही नहीं मिली प्लेइंग 11 में। क्या क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए आए एक सर्जरी के बाद, फिटनेस के बाद टीम में शामिल हुए हैं, कुछ डोमेस्टिक गेम्स भी उन्होंने खेले हैं, बट कई बार आप स्ट्रेट अवे उनको इंटरनेशनल प्रेशर में डालते नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर टीम अच्छा कर रही है तो आप उनको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, कि स्पेंड टाइम विद द टीम, थोड़ा उनके साथ प्रैक्टिस करें, उस रिदम में आ जाए, उस हाई प्रेशर एटमोस्फेयर में आ जाए। और जब आपको लगे कि आज शमी बस अब रेडी टू गो है, तब प्ले। अभी भी मुझे लगता है वो फिट टू प्ले है, बट आई थिंक जब आप उनको और थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं फिट होने के लिए, क्योंकि आपने टीम में शामिल किया है, फेयर इनफ। और वो कई बार ऐसा होता है कि आप उनको टीम एनवायरनमेंट में ढालना चाहते हैं, क्योंकि काफी समय से इंजरी के चक्कर में वो बाहर थे। तो तपस्या में बिल्कुल कोई कमी नहीं है, अच्छी रिकवरी से आ रहे हैं। मैंने इनके डोमेस्टिक मैच भी दो कवर करके आई थी, जब मैं ILT20 से पहले आती थी, वहां पे भी मैंने देखा कि विकेट लेते हुए नजर आए, लेकिन फील्ड में कई बार बीच में से बाहर जा रहे थे। तो आप चाहते हैं कि वो मोर देन फिट है, क्योंकि शमी एक ऐसे बॉलर है जो विकेट टेकर है, आपके गो टू बॉलर है, हमेशा अटैकिंग गेंदबाजी करते हैं। तो ऐसे गेंदबाजों को 2-3 गेम आप आराम भी दे देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, आपको आगे फायदा ही होगा। हम वैसे तिलक वर्मा ने बड़ा इंप्रेस किया है अपनी बैटिंग और फील्डिंग दोनों से ही, जब भी उन्हें मौका मिला है, मतलब T20s के अंदर ही मिला है। लेकिन आपको ये नए मिस्टर डिपेंडेबल की तरह नजर आ रहे हैं? यस, मैं देखूंगी, क्योंकि देखिए वो उन्होंने पेस प्लेस अर्न की है, क्योंकि आप एक आधा स्कोर कर देते हैं, एक आधा सीरीज में करते हैं, बट ये खिलाड़ी है लगातार IPL में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इंडिया टीम में जब जब मौका मिला, मैच विनिंग नॉक्स के लिए, अंडर प्रेशर नॉक के लिए, स्पेशली पिछली इनिंग में जब आई थी, सामने से लगातार विकेट गिर रही थी, लेकिन एक छोर संभाले रखा। और ऐसा नहीं था कि डिफेंड कर रहे थे, मैच को थोड़ा डिले कर रहे थे, अपनी शॉट्स खेल रहे थे। और ये ऐसा खिलाड़ी है जो केवल बड़ी शॉट्स नहीं खेलता, क्रिकेटिंग शॉट्स पे भी भरोसा जताता है। तो मुझे लगता है कि आप उनको डिपेंडेबल बोल सकते हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जो ना केवल मैच जिता सकता है बल्कि मैच बनाना भी चाहता है। और मुझे याद है कि अजरुद्दीन ने, मैं कहीं इंटरव्यू पढ़ रही थी, बहुत टाइम पहले ही बता दिया था कि इस खिलाड़ी पे आप नजर रखिएगा। तो बस अब आप भी नजर रखिए कैसे कैसे मैसेज जिताते हैं। जी, अजहर भाई ने कह दिया तो बढ़िया होना ही था। पर T20 के कप्तान सूर्या भाऊ, जो सूर्य कुमार यादव है, उनकी फॉर्म थोड़ी सी इधर उधर नजर आ रही है पिछले कुछ मैचेस से। कहीं ज्यादा प्रेशर तो नहीं ले रहे हैं वो कैप्टनसी का? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए T20 ना हाई प्रेशर गेम होती है और हाई रिस्क क्रिकेट खेला जाता है, और सूर्य कुमार यादव की जिस तरह से गेम है, वो ज्यादा रिस्क लेके खेलते हैं। तो एक टूर्नामेंट से या एक दो मैचेस से मैं कभी भी फॉर्म जज नहीं करती। मैं खुद क्रिकेटर रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है जो फॉर्म है ना, उसका ग्राफ ऐसे ही चलता है, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं चलती। तो लीड कर रहे हैं और काफी टाइम बाद T20 खेला जा रहा है, क्योंकि वनडे में थे नहीं इंडिया टीम में। तो मुझे लगता है कई बार एक दो मैचेस लग जाते हैं, और ऐसे खिलाड़ी को सिर्फ एक इनिंग चाहिए होता है, और वहां पे आपको सूर्य कुमार यादव वापस वो सनराइज होता हुआ नजर आएगा, जो आपको भी ढलता हुआ नजर आता है। देखिए अगर 11 प्लेयर परफॉर्मेंस दे देंगे तो आप 1100 रन बना देंगे ना। कई प्लेयर चलते हैं, कई प्लेयर नहीं चलते। ये टीम अच्छी है, तभी तो आप देखिए ना, डिफरेंट आपको मैच विनर्स नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव नहीं चल रहा, तभी भी आपको इंग्लैंड आसपास नजर नहीं आ रही। तो ये क्वालिटी है इंडिया टीम की। थैंक यू सो मच मैम, हमें ILT20 और इंडिया पे इतनी इंसाइट्स देने के लिए। थैंक यू प्रशांत। वेल, ये थी क्रिकेट की सुपर गुरु रीमा मल्होत्रा हमारे साथ। और ऐसे ही DP वर्ल्ड ILT20 पर एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता रहेगा आपको जी स्विच पर। तो सब्सक्राइब करो जी स्विच को ऑन YouTube, Instagram एंड Facebook।